दोस्तों आज के टाइम में भेड़ बकरियां देखिए जिनके पास जगह है यानी कि खाली पड़ा कुछ 2 मरले 3 मरले की कुछ प्लाट है आपके पास। तो दोस्तों आप बकरी पालन या फिर भेड़ पालन कर सकते हैं। वो भी दोस्तों हरियाणा सरकार आपको बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट दे रही है। बकरियां और भेड़ लेने के लिए अमाउंट 2 लाख से लेकर 3 लाख रुपए तक आपको इसके अंतर्गत मिलता है। और इसमें दोस्तों आपको 80,000 से लेकर लाख रुपया भी ले सकते हैं। मिनिमम अमाउंट आप 80,000 है और मैक्सिमम आपका 2 से 3 है दोस्तों। तो आज की वीडियो में हम इसी के ऊपर चर्चा करेंगे, खूब आपको कंप्लीट जानकारी देंगे। आपको इस वीडियो में अंत तक बने रहना है। जैसे कि आप सरल पोर्टल पर आप हमें देख रहे हैं तो यहाँ पर आप अपना अकाउंट लॉगिन कर लीजिएगा। लॉगिन करने के पश्चात दोस्तों आपको बता देता हूँ कि मैं यहाँ पर पहले इसको ग्रीन कर लेता हूँ। देखिए आपको कुछ समझ में आएगा। यहाँ पर है अप्लाई फॉर सर्विसेज और व्यू ऑल अवेलेबल सर्विसेज पर आप क्लिक करेंगे। ऊपर 3 डॉट दिख रहा है, इसको आप इधर स्लैश करेंगे और यहाँ पर सर्च बार में आप पालन PALAN पालन भी लिख सकते हैं। सॉरी, यहाँ पर भेड़ लिख देते हैं, भेड़ बकरी पालन। देखिए ये वो योजना है भेड़ बकरी पालन नहीं था, पालक उत्थान योजना, भेड़ बकरी पालक उत्थान योजना। यहाँ पर आपने क्लिक करना है और जैसे ही आप इस पर आएंगे तो यहाँ पर देखिए भेड़ बकरी पालक उत्थान योजना के लिए आवेदन आमंत्रित किए जा रहे हैं। और ये दोस्तों कुछ योजनाएं हरियाणा में ऐसी होती हैं जिनको आप कभी भी अप्लाई कर सकते हैं। ये भी कुछ ऐसी ही सर्विसेज है। इसके लिए क्या पात्रता है, क्या कंडीशन है, क्या डॉक्यूमेंट लगेंगे, कैसे ऑनलाइन आवेदन करना है, इसके बारे में कंप्लीट जानकारी आपको इस वीडियो में मिलेगी। तो आपने बीच में कोई भी पार्ट नहीं छोड़ना है। और जो हम डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के साथ ऑनलाइन का बताएंगे वो हम नंबर 4 पे बताएंगे। तो इसीलिए दोस्तों नंबर 4 जो पॉइंट है वो वेरी इम्पोर्टेंट पॉइंट है, आप उसको नहीं छोड़ना। तो चलिए नंबर 1 पॉइंट पे आ जाते हैं। सबसे पहले दोस्तों आपके लिए डॉक्यूमेंट की बात कर लेते हैं कि डॉक्यूमेंट क्या क्या चाहिए। देखिए सबसे पहले PPP का होना अनिवार्य है, जो कि आप यहाँ पर यस करेंगे। आई हैव PPP ID, मेरे पास एक परिवार पहचान पत्र है, फैमिली ID है। तो आप यहाँ पर डालेंगे PPP ID। चलिए अब हम यहाँ पर एक ID डाल के भी आपको साथ के साथ दिखा देते हैं। तो क्लिक हेयर टू गेट फैमिली डेटा पर क्लिक करेंगे। जैसे ही दोस्तों आप इस पर क्लिक करते हैं, अब आवेदन किसके नाम से आप करना चाहते हैं। घर में 18+ होना चाहिए और 55 साल से नीचे उसकी आयु होनी चाहिए। नंबर 2 कंडीशन है दोस्तों, ये कंडीशन भी आप ध्यान रखिएगा। यहाँ पर मेंबर जिसको भी आप सिलेक्ट कर रहे हैं उसकी एज आपकी 18 से प्लस और 55 से नीचे होनी चाहिए। सेंड OTP करेंगे। गेट OTP करने के बाद आप स्क्रॉल डाउन करते हुए आएंगे, यहाँ पर एक ऑप्शन मिलेगा OTP अनुभाग सेक्शन। OTP सेक्शन में आपने यहाँ पर क्लिक करना है। जो OTP आपके पास 4 डिजिट का आता है उसको आप कॉपी कर सकते हैं, यहाँ पर पेस्ट कर सकते हैं। क्लिक हेयर टू आवेदन का विवरण प्राप्त करने पर क्लिक कर देना है। तो जैसे ही दोस्तों आप यहाँ पर क्लिक करते हैं, आवेदन का जो व्यक्तिगत विवरण है आपका वो ऑटोमेटिकली फैमिली ID से फैच आउट हो जाता है। सबसे पहले आपकी PPP संख्या है, उसके बाद एप्लीकेंट का फ़ोटोग्राफ। दोस्तों फ़ोटो आप यहाँ से कैमरे के आइकन पर क्लिक करके लाइव भी क्लिक कर सकते हैं, वरना आप चूज़ फाइल करेंगे और जहाँ पर भी आपकी फ़ोटो रखी होगी आप पिक्चर्स में जाएंगे और जो भी आपकी फ़ोटो है वो आप फ़ोटो ले लेंगे। चलिए हम एग्जाम्पल के तौर पर जब आपको समझा रहे हैं तो दोस्तों अब हम यहाँ पर कोई भी फ़ोटो ले लेते हैं।
जैसे कि दोस्तों पिक्चर्स में जाने के बाद यहाँ पर अभी हम इसे ही ले लेते हैं। तो जैसे ही आप फ़ोटो को ले लेते हैं, नीचे स्क्रॉल डाउन करना है। अब यहाँ पर आवेदन का पूरा नाम यानी कि फुल नेम जो आपने आवेदन को सिलेक्ट किया है, उसके पिता का नाम, उसकी जन्म तिथि, उनका हाउस नंबर, उनका यो एड्रेस लाइन 1, एड्रेस लाइन 2, और उसके बाद आवेदक का ज़िला, आवेदक का मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी, ये सारी की सारी दोस्तों ऑटोमेटिकली फैच आउट होंगी पीपीपी से। और पीपीपी में आपकी दोस्तों जो आपका डिटेल्स है सारी की सारी वो करेक्ट होनी चाहिए। आपने अगर कोई करेक्शन करना है तो आपने पीपीपी में जाना होगा, स्क्रॉल डाउन करेंगे। अब यहाँ पे आ जाते हैं ईमेल आईडी के बाद जो ऑप्शन है, अपने संबंधित उप निदेशक कार्यालय का चयन करें। जो उप निदेशक कार्यालय होते हैं वो अधिकतर हर एक डिस्ट्रिक्ट में नहीं हैं, तो जिस भी डिस्ट्रिक्ट में हैं आप यहाँ पर देख सकते हैं, फरीदाबाद, गुरुग्राम, पंचकुला, पानीपत और सोनीपत, सिर्फ इन्हीं डिस्ट्रिक्ट में उप निदेशक कार्यालय हैं। आप अपने नियर बाई आप उसको सिलेक्ट कर सकते हैं। जैसे कि हम एग्जाम्पल के तौर पर पंचकुला ले लेते हैं। और उसके बाद दोस्तों उपमंडल कार्यालय भी आप अपने हिसाब से चुनिएगा। जैसे कि हमने पंचकुला चुना था तो यहाँ पर 2 आए हैं, पंचकुला हम फिर से चुनेंगे। उसके बाद चिकित्सालय, ये जीवीएच होते हैं दोस्तों, आप अपने हिसाब से यहाँ पर जीवीएच को चुनेंगे। हम पंचकुला ही देख लेते हैं कहाँ पर है, ये रहा पंचकुला, तो हमने पंचकुला ही ले लिया। अब जो सिलेक्ट टाइप ऑफ यूनिट का प्रकार आपने यहाँ पर चुनना है, आपकी कास्ट कौन सी है। देखिए लैंडलेस जो जनरल कैटेगरी और बीसी कैटेगरी से हैं वो आप सेकंड ऑप्शन चूज़ कर सकते हैं। अगर दोस्तों आप शेड्यूल कास्ट से हैं, ये जो शेड्यूल कास्ट का ऑप्शन यहाँ पर है दोस्तों, ये स्पेशलिस्ट तो दोस्तों इनके लिए ज़्यादातर इनकी पास होने की संभावना है जो एससी कास्ट से बिलोंग करते हैं। तो हमने एससी कास्ट ही चुना सेलेक्ट योर कैटेगरी में। और यहाँ पर दोस्तों हम जो यूनिट्स, ये जो यूनिट का प्रकार है ये हमने अभी नहीं चुना था। अब हम इसको दिखा देते हैं कि 10 भेड़ प्लस 1 भेड़ा, यानी कि भेड़ प्लस भेड़ा होते हैं, यानी कि जिसको हम मेंढा भी बोल देते हैं। और जो 10 बकरी प्लस 1 बकरा, ये 10+1 का अर्थ ही यही है दोस्तों। आप शिप यूनिट और गोट यूनिट में समझ सकते हैं। जो शिप यूनिट यानी कि भेड़ की इकाई, भेड़ की 10+1 और बकरी की भी 10+1 है। इसमें एक बात और बता देता हूँ, जब आप आवेदन करते हैं यहाँ पर सिर्फ 10 ही शो कर रहा है, लेकिन अगर आप पास आउट करवाना चाहें बैंकिंग की तरफ से, जब आप बैंक में जाएंगे तो उनको आप 20+ भी करवा सकते हैं, 20+1 यानी कि 20 बकरियां और 1 बकरा। तो यहाँ पर अब हम कोई भी एग्जाम्पल के तौर पर बकरी ले लेते हैं। तो हमने यूनिट भी चुन लिया और उसके बाद दोस्तों जो कैटेगरी है वो आपको मैंने समझा ही दिया कि एससी कास्ट के लिए स्पेशलिस्ट ये योजना है। अभी दोस्तों एप्लीकेंट का बैंक अकाउंट की डिटेल आ जाती है। अंत में नेम ऑफ द बैंक में आपने बैंक का नेम डाल देना है। और जो पीपीपी में अगर आपने दिया होगा तो ऑटोमेटिकली ये बैंक अकाउंट भी उठा लेगा। जैसे कि IPPB, ये जो बैंक है वो IPPB बैंक है, बट आप अपने हिसाब से यहाँ पर डाल सकते हैं। उसके बाद IFSC कोड भी आपको मैन्युअली ही फिल करना होता है। जो भी इसका IFSC कोड होगा वो आप डाल दीजिएगा, जैसे कि यहाँ पर मैं अपना डाल रहा हूँ। उसके बाद दोस्तों यहाँ पर आपने ये कैप्चा डालना है, जैसे कि ये कैप्चा है 327365। तो हमने ये डाल दिया, सारी डिटेल आपके सामने अभी हम डाल चुके हैं। एक बार रिव्यू करना चाहते हैं तो आप ऊपर स्क्रॉल अप करके, एक बार स्क्रॉल डाउन करके आप रिव्यू कर सकते हैं कि आपकी जो डिटेल आपने डाली है वो सब करेक्ट है या नहीं है। ये जो आपके संबंधित उपमंडल कार्यालय वगैरह हैं, आप अच्छे से ध्यानपूर्वक
सेलेक्ट कीजिएगा, क्योंकि दोस्तों आपने सिग्नेचर करवाने होते हैं। जो डॉक्टर होता है, जो भी चिकित्सालय पशु यानी कि पशु चिकित्सालय होता है, वहाँ से आपने सिग्नेचर भी करवाने होते हैं। जब भी हम आपको बता रहे हैं 4th पॉइंट आएगा, तो अभी हमारा 1 पॉइंट ही चल रहा है, ऑनलाइन आवेदन कैसे करना है। जब 4th पॉइंट आएगा कि डॉक्यूमेंट और आपका एंड, वो 4th और 5th पॉइंट आपने ध्यान से सुना है, तभी हम बोल रहे हैं कि बने रहिएगा वीडियो पर। और अभी तक लाइक नहीं किया तो लाइक कर देना। उसके बाद नीचे 3 ऑप्शन मिलते हैं, सबमिट, क्लोज एंड रीसेट। अगर आपको गलती लगती है तो रीसेट कर सकते हैं, वरना आप सबमिट कर दीजिएगा। जैसे ही सबमिट करेंगे, एक बार मैं आपको और दिखा देता हूँ। 3 डॉट पर क्लिक करके यहाँ पर देखिए, आपकी टोटल डिटेल एक बार और रिव्यू करने के लिए बोलता है, यानी कि जो डिटेल आपने डाली है वो ऑटोमेटिकली फैच आउट हो चुकी है दोस्तों। और अब यहाँ पर आ चुकी है अटैच अनेक्चर की बारी। अटैच अनेक्चर क्या होता है? डॉक्यूमेंट होते हैं जो अब हम आपको आगे बताएंगे। जैसे कि 2 नंबर पॉइंट अब हम बात कर लेते हैं। नंबर 2 पॉइंट है दोस्तों, आपका ऑनलाइन फिलअप करेंगे या फिर इसकी हार्ड कॉपी भी आपकी जमा होगी। तो दोस्तों आपको बता देता हूँ, इसकी एक हार्ड कॉपी भी बनेगी, यानी कि आपने जो ऑनलाइन डॉक्यूमेंट लगाने हैं वो तो लगाने ही लगाने हैं, साथ में दोस्तों आपकी जो ऑनलाइन आप लगाएंगे उनकी सभी की फ़ोटो कॉपी करके और उस पर सेल्फ सिग्नेचर करके वो सब आपको जो आपके नज़दीकी कार्यालय है वहाँ पर आपको जमा करके आने हैं। जो एनिमल हस्बेंड्री डिपार्टमेंट होता है, ये उसकी स्कीम होती है। जो डिपार्टमेंट है मैंने उसका नाम भी आपको बता दिया। और नंबर 3 पॉइंट्स अब आपका बात कर लेते हैं। पहले हम जो आपका मेन यहाँ पे डॉक्यूमेंट दिखाए गए हैं वो आपको दिखा देते हैं। देखिए यहाँ पर आप देख सकते हैं, सबसे पहले SC शेड्यूल कास्ट सर्टिफिकेट, पैन कार्ड, सेल्फ डिक्लेरेशन और अवेलेबिलिटी ऑफ स्पेस फॉर कंस्ट्रक्शन ऑफ शेड, जो ट्रेनिंग सर्टिफिकेट, प्रूफ ऑफ लैंडलेंस और BPL कार्ड और विडो कार्ड। तो दोस्तों अगर आप एक महिला के नाम पर अप्लाई करते हैं तो दोस्तों आप विडो के नाम से भी अप्लाई कर सकते हैं। नंबर 3 पॉइंट आपका यही बनता है कि आप कौन कौन इसमें अप्लाई कर सकते हैं। देखिए हमने आपको बताया कि SC शेड्यूल कास्ट से अगर आप हैं तो कोई भी आदमी हो या महिला हो, आप अप्लाई कर सकते हैं। और नंबर 2 पॉइंट पे लैंडलेंस, यानी कि जिसके पास कोई ज़मीन नहीं होनी चाहिए, जिसके पास भी सिर्फ घर की ज़मीन को छोड़कर, यानी कि घर की ज़मीन और शेड बनाने के लिए आप जिन भी पशुओं को यहाँ पर पशुओं के लिए आप लोन समझ लीजिए, ये जो लोन ले रहे हैं, अमाउंट ले रहे हैं, ये दोस्तों आपको सरकार को वापस भी करना होता है। वो हम बाद में बताएंगे, पहले डॉक्यूमेंट की बारी आ जाए फिर उसमें हम आपको बताएंगे। अभी हम आपको ये नंबर 3 पॉइंट बता रहे थे कि कौन कौन अप्लाई कर सकते हैं। तो समझदार हैं आप, समझ गए होंगे दोस्तों। अभी हम बात कर लेते हैं नंबर 4th पॉइंट, इम्पोर्टेंट पॉइंट, जिसके ऊपर अभी हम आ चुके हैं। और डॉक्यूमेंट कैसे रेडी करने हैं। एक फ़ाइल बनेगी, बिल्कुल आपकी 10 से 20 पेज की फ़ाइल बनती है इसकी, क्योंकि दोस्तों आपको आपके जो ग्रामीण बैंक है या फिर आपका कोई भी बैंक है जिसमें आप आवेदन कर रहे हैं, तो आपको वहाँ से भी आपकी स्टाम्प मोहर लगवानी होती है, आपको डॉक्टर की भी मोहर लगानी होती है, आपने जो इंश्योरेंस वगैरह है वो भी करवाना होता है। ये सब आपका डॉक्यूमेंट में आ जाएगा। और एक आपने इसके अंतर्गत चेक भी देना है दोस्तों। जो चेक है उस चेक पर आपने 70,000 रुपये का अमाउंट लिखना है, आपने उस पर 70,000 रुपये का अमाउंट लिखना है और अगली 1 साल की डेट उस पर डालनी है।
और वो भी आपको डॉक्यूमेंट में लगाना है। यहाँ पर देखिए सबसे पहला शेड्यूल कास्ट सर्टिफिकेट, अगर आपके पास SC का प्रमाण पत्र है या फिर EWS का है, जनरल कैटेगरी से अगर आप बिलोंग करते हैं, लैंडलेस हैं और BC से हैं तो आप BC का लगा सकते हैं। वैसे यहाँ पर मेन हमने आपको पहले ही बता दिया था कि अगर आप SC से हैं तो जो भेड़ बकरी पालक उत्थान योजना है ये स्पेशल ही इनके लिए ज़्यादा है दोस्तों, SC वालों के लिए। अब पैन कार्ड नंबर 2 पे है पैन कार्ड। आपका पैन कार्ड इसमें वेरी इम्पोर्टेंट है और जो आपका खाता है वो आधार सीडिंग होना चाहिए, आधार से लिंक होना चाहिए। सेल्फ डिक्लेरेशन यहाँ पर आपका एक बनता है और उस पे क्या क्या मेंशन करना होता है। सबसे फर्स्ट ऑफ ऑल आपने अपना नाम डालना है कि मैं फलाने अपना फादर नेम और फलानी जगह से आप ऐसे करके दोस्तों आप अपना स्टार्टिंग पॉइंट लिखेंगे और फिर सेल्फ डिक्लेरेशन सबसे ऊपर मेंशन करेंगे। और आप खुद भी ये टाइप कर सकते हैं, वरना आप हमारे से मंगवा सकते हैं कि ये डिक्लेरेशन फॉर्म आप दे दीजिए। इसके लिए दोस्तों आपको हमारे व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ना होगा, नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा मैं, आप वहां से आप हमें फॉलो कर लीजिएगा और एडमिन से डायरेक्ट मैसेज करके आप सेल्फ डिक्लेरेशन और फॉर्म के बारे में जानकारी ले सकते हैं और फॉर्म का PDF भी ले सकते हैं। इसका जो एक फॉर्म होता है स्टार्टिंग फॉर्म वो आप ले सकते हैं। और इसके अलावा सेल्फ डिक्लेरेशन में हम आपको बता देते हैं क्या क्या लिखना है। वैसे हम आपको मैनुअली बता ही रहे हैं, आप समझदार होंगे तो आप ज़रूर टाइप कर लेंगे। वैसे समझदार आप हमारी जो सब्सक्राइबर हैं वो हैं ही। तो दोस्तों आप अपना नेम वगैरह लिख के फिर आप अपना एड्रेस लिखेंगे, नंबर 2 पॉइंट डालेंगे और नंबर 3 पॉइंट इसमें क्या है कि इस योजना के अंतर्गत आपने जितनी भी राशि आप अमाउंट लेते हैं उसका जो दोस्तों 70,000 रुपया आपने वापसी जो चेक है ना उसमें देना होता है। जो वापसी का भी आपने इसमें ब्यौरा डालना होता है कि हम 1 साल के लिए सरकार से ये जो लोन या फिर ये जो योजना का नाम लिख सकते हैं आप, जैसे कि भेड़ बकरी पालक उत्थान योजना के तहत हम सरकार से कुछ अमाउंट ले रहे हैं उसका हम वापसी करेंगे। कुछ इस प्रकार दोस्तों आपको लिखना है। ये नंबर 3 पॉइंट और नंबर 4 पॉइंट आप अपनी ID को मेंशन कर सकते हैं। हमने इस प्रकार से ऐसे ID लगा दी है। तो अंत में आपने जो फॉर्म सेल्फ डिक्लेरेशन में जो होता है ना दोस्तों तस्दीक बोलते हैं, जिसको हिंदी में तस्दीक बोलते हैं, वो आप डाल दीजिएगा ज़रूर याद से। यानी कि तस्दीक भी आपको थोड़ा सा समझा देता हूँ कि तस्दीक में जैसे कि यह सब उपरोक्त लिखा हुआ मेरे द्वारा जो दी गई जानकारी है वह सच है, ट्रूथ है। कुछ इस प्रकार से जो आप तस्दीक होती है वो भी लिखी जाती है। आप तस्दीक अगर गूगल में सर्च करेंगे तो आपको तस्दीक कैसे लिखते हैं वो आ जाएगी। तस्दीक फॉर सेल्फ डिक्लेरेशन कुछ इस प्रकार आप सर्च कर लीजिएगा गूगल में, आपको मिल जाएगी। ठीक है, तो दोस्तों ये सब चीज़ है जो सेल्फ डिक्लेरेशन फॉर्म में मेंशन करनी है। बाकी आपको टेंशन नहीं लेनी, मेल कर सकते हैं, मेल पे भी आपको मिल जाएगा हमारा। और बिल्कुल अच्छे से आपके लिए भेड़ बकरी पालक योजना का सेल्फ डिक्लेरेशन हमारी टीम द्वारा तैयार किया हुआ आपको मिलेगा, नो प्रॉब्लम। आपको एक भी पॉइंट उसमें अलग से नहीं डालना पड़ेगा, सिर्फ आपको अपनी जानकारी जिसके नाम से आवेदन कर रहे हैं उसकी जानकारी डालनी होगी। तो दोस्तों नंबर यहाँ पे देखिए 1, 2, 3 सेल्फ डिक्लेरेशन और नंबर 4 है अवेलेबिलिटी ऑफ स्पेस फॉर कंस्ट्रक्शंस ऑफ शेड। यानी कि दोस्तों ये आपका स्पेस फॉर कंस्ट्रक्शन शेड आपने यहाँ पे डालना होता है फ़ोटो।
फ़ोटो वगैरह आपके साथ में यहाँ पर संलग्न की जाती है कि जहाँ पर आप जो भेड़ बकरियाँ यानी कि आप रखेंगे, आपका जो बाड़ा वगैरह जिसको बोलते हैं, उसकी एक पिक्चर वगैरह क्लिक करके आप एक अच्छे से उसको एडिट करके आप यहाँ पे डाल सकते हैं और PDF वगैरह उसका बना लीजिएगा। तो अब दोस्तों ट्रेनिंग सर्टिफिकेट की बात कर लेते हैं। ये यहाँ पे देखिए रेड मार्क आपको नज़र आ रहे हैं पैन कार्ड पे, शेड्यूल कास्ट पे और सेल्फ डिक्लेरेशन पे और कंस्ट्रक्शन ऑफ शेड पे, इस पे सब पे दोस्तों रेड मार्क है, बट ट्रेनिंग सर्टिफिकेट पे रेड मार्क नहीं है, यानी कि ये ऑप्शनल है। ट्रेनिंग सर्टिफिकेट किसी किसी के पास होता है, डायरी का जो ट्रेनिंग सर्टिफिकेट होता है, यानी कि दुधारू पशु वगैरह जो होते हैं उनके, अगर किसी के पास दुधारू पशु गायें भैंस वगैरह हैं तो ज़्यादातर वो इसके मतलब ये ट्रेनिंग सर्टिफिकेट वगैरह रख लेते हैं। कई बार होता है किसी किसी पर्सन के पास, बट आपको ज़्यादा चक्कर में नहीं पड़ना, क्योंकि मुझे पता है कि 90% 10% अगर होगा किसी के पास होगा, बस 90% हरियाणा वालों के पास जो ट्रेनिंग सर्टिफिकेट है वो नहीं है। प्रूफ ऑफ लैंडलेस, यानी कि आप एक लैंडलेस हैं। जैसे कि आपने अगर सेकंड ऑप्शन चुनेंगे तो आपको ये भी प्रूफ संलग्न करना होगा साथ के साथ कि आप एक लैंडलेस हैं, यानी कि ज़मीन आपके पास नहीं होनी चाहिए। इन केस अगर फ्यूचर में कभी सरकार को ऐसा पता चलता है तो दोस्तों आप पे दिक्कत आ सकती है। इसीलिए जो एलिजिबल है वही इस योजना को अप्लाई कीजिएगा, अदरवाइज़ आप न कीजिएगा। तो दोस्तों BPL कार्ड, यहाँ पर BPL कार्ड भी आप ऑप्शनल है और विडो कार्ड भी ऑप्शनल है। ये प्रूफ ऑफ लैंडलेस सिर्फ यहाँ तक कि ये ऑप्शनल नहीं है, ये भी आपको प्रूफ साथ में संलग्न करना होगा। अब ये जो प्रूफ ऑफ लैंडलेस है ना दोस्तों, इसमें पूरी की पूरी फाइल ही आपकी अपलोड हो जाती है। यहाँ पर दोस्तों जैसे ही आप सेलेक्ट ऑप्शन करेंगे यहाँ पर जिससे कि लेंगे, और यहाँ पे एक ऑप्शन आ जाता है आई बटन का। जैसे ही दोस्तों आई बटन पर क्लिक करेंगे, कंप्यूटर में आपका ज़्यादातर क्लिक हो जाता है, बट यहाँ पर क्लिक नहीं हो रहा, हम क्लिक कर रहे हैं तो इस डॉक्यूमेंट फॉर्मेट पता चल जाता है। क्योंकि यहाँ पर आई बटन जो रेड मार्क आया है वो इसीलिए आता है कि यहाँ पर कितने KB तक आप फाइल को अपलोड कर सकते हैं। अब दोस्तों शेड्यूल कास्ट में शेड्यूल कास्ट ही आप लगा सकते हैं, पैन कार्ड में आप पैन कार्ड ही लगा सकते हैं, सेल्फ डिक्लेरेशन में सेल्फ डिक्लेरेशन ही आप लगा सकते हैं, और ये जो शेड वाला है इस पर भी ये शेड ही लगेगा। और लेकिन यहाँ पर देखिए शिप यूनिट ट्रेनिंग सर्टिफिकेट फ़ोटोकॉपी, गोट यूनिक ट्रेनिंग सर्टिफिकेट फ़ोटोकॉपी, ये दोस्तों आपने अगर शिप यानी कि भेड़ों की ट्रेनिंग ले रखी है तो आप भेड़ की, यहाँ पर बकरियों की है तो बकरियों वाला चुन सकते हैं और आप लगा सकते हैं, वरना आप खाली भी छोड़ सकते हैं। और BPL कार्ड अगर आपके पास है तो आप BPL कार्ड लगा दीजिएगा, अदरवाइज़ आपकी फैमिली ID पर 1,80,000 से नीचे इनकम वेरीफाई है तो दोस्तों आप उसको ही स्कैन करके लगा दीजिएगा। BPL कार्ड आपके पास होगा तो होगा ही वैसे तो, क्योंकि दोस्तों 1,80,000 से नीचे यदि आपकी इनकम है तो जायज़ सी बात है आपके पास BPL कार्ड भी होगा तो आप BPL कार्ड लगा सकते हैं। विडो कार्ड में आप विडो आई कार्ड ही लगा सकते हैं अगर महिला विडो है। लेकिन ये भी दोस्तों आपको मैं बता सकता हूँ कि यहाँ पे जो लैंडलेस है यानी कि जर्नल या BC कैटेगरी से हैं, अगर SC कैटेगरी से हैं हमने बताया कि कोई भी अप्लाई कर सकता है, लेकिन अगर विडो आपके घर में विडो है तो विडो महिला भी इसको अप्लाई कर सकती है, उसके लिए भी ये ज़्यादा फ़ायदेमंद रहेगा अगर अदर कैटेगरी से है तो दोस्तों ये डॉक्यूमेंट थे, मैंने आपको बताया। 4th पॉइंट वेरी इंपॉर्टेंट था जो हमने आपको बताया है, लेकिन जो 5th पॉइंट है आगे आप वो भी समझ लीजिए। अभी आपने क्या करना है, यहाँ पर सारे के सारे डॉक्यूमेंट जो भी हैं हम एक बार हमने तैयार कर रखे हैं वो हम लगा देते हैं। अब जो 5 पॉइंट है वो आगे आएगा, उसको भी आपने
आपने नहीं छोड़ना है, क्योंकि वो इस वीडियो का सार है। एक किस्म से आप समझ लीजिए कि वो वीडियो का एंड है, और वीडियो का एंड है वो आपके लिए वेरी वेरी इम्पोर्टेंट है, क्योंकि अगर वो छोड़ दिया तो दोस्तों आप इस वीडियो को देखने का कोई फ़ायदा नहीं होगा। तो फटाफट से अब हम यहाँ पर ये डॉक्यूमेंट अपलोड कर देते हैं और फिर आपको नेक्स्ट जो है दिखाते हैं दोस्तों। उसके बाद देखिए, अब हमने यहाँ पर सब अपलोड कर दिया, लेकिन एक खाने में ट्रेनिंग सर्टिफिकेट में आप देख पा रहे हैं कि हमने एक ज़्यादा MB का अपलोड कर दिया था। वो आपके लिए जानबूझ के किया, क्योंकि यहाँ पर मैं आपको बता रहा था, और प्रूफ ऑफ लैंडलेस में भी आपको 1 MB ही मिलेगी। इन सभी फॉर्मेट में जो डॉक्यूमेंट का फॉर्मेट है वो ऊपर वाले में हो सकता है 500 KB तक आप अपलोड कर सकते हैं, 500 KB की फाइल, लेकिन जो PDF है वो आप 1 MB तक अपलोड कर पाएंगे। जो नीचे वाले हैं प्रूफ ऑफ लैंडलेस है, ट्रेनिंग सर्टिफिकेट है, अवेलेबिलिटी और जो स्पेस फॉर कंस्ट्रक्शन ऑफ शेड है, ये सब में दोस्तों 1 MB तक की फाइल 1000 KB 1 MB यानी कि 1000 KB तक आप अपलोड कर सकते हैं। और 1000 KB आई थिंक बहुत होता है दोस्तों। अच्छे से 5 से 4 आप जो भी डॉक्यूमेंट होंगे, आगे 5 नंबर पॉइंट में बात करेंगे कि कहाँ पर जाना है, कैसे डॉक्टर के कैसे साइन कराने हैं, वो 5 नंबर में बात करेंगे। तो इसीलिए बने रहिएगा वीडियो पर। तो यहाँ पर 1 MB की फ़ाइल बहुत होती है। अच्छे से 5 करके आप डॉक्यूमेंट, यहाँ पे ज़रूरी नहीं है दोस्तों कि पैन कार्ड मांग रखा है तो पैन कार्ड आप लगाएंगे, नहीं दोस्तों। यहाँ पे आधार कार्ड, पैन कार्ड, फैमिली ID, राशन कार्ड, ये 4 डॉक्यूमेंट इकट्ठे आप एक जगह पर PDF बनाइए अच्छा सा और स्कैन कीजिए, बिल्कुल क्लैरिटी वाले, जो कि उनके कोने वगैरह भी कटे हुए नहीं होने चाहिए। कई बार क्या करते हैं कि कोने वगैरह कटे हुए लगा देते हैं, जिससे कि अधिकारी को गुस्सा आता है और वो आपकी फ़ाइल को यहीं पर स्टॉप कर देता है। इसीलिए जो भी काम करें, अगर आपने आपके भाई को फॉलो कर रखा है ना, तो तरीका नहीं, आपको प्रोफेशनल तरीका ही बताता हूँ मैं पीछे भी कभी आपको कई बार बात कर चुका हूँ कि एक तो तरीका होता है और एक प्रोफेशनल तरीका होता है काम करने का। तो आपने तरीके नहीं करने होते हैं दोस्तों, प्रोफेशनल तरीका से आपका हर काम आसान हो जाता है, और बिल्कुल ठंडे दिमाग से, बिल्कुल आसान आराम से दोस्तों। हो सकता है 2 दिन लगे, 3 दिन लगे, कोई दिक्कत नहीं है। क्या जल्दबाजी है, कहाँ पर जाना है। वैसे भी ये स्कीम कौन सा दोस्तों, ये तो जब चाहे आप तब अप्लाई कर सकते हैं। इसीलिए दोस्तों आपको बोल रहा हूँ, आराम से ठंडे दिमाग से काम लीजिए और शांति से काम लीजिए, तो सारे काम बन जाते हैं। अब हम यहाँ पर भी अपलोड कर देते हैं फाइल को, और फिर आपको नेक्स्ट यहाँ पे सेव एंड अनेक्चर पर क्लिक करेंगे। और जैसे ही दोस्तों आप सेव एंड अनेक्चर पर क्लिक करेंगे, तो एक बार मैं ये लगा देता हूँ और सेव एंड अनेक्चर पर क्लिक कर देते हैं। जैसे ही आप करेंगे तो यहाँ पर देखिए कुछ टाइम लग रहा है, ऊपर प्रोसेसिंग में है, और जैसे ही आप यहाँ पर करते हैं तो अंत में आपका सबमिट बटन आ चुका है। आप सिर्फ और कुछ नहीं, या तो कैंसिल कर सकते हैं या फिर सबमिट कर सकते हैं। तो अब हम यहाँ पर ऊपर चलते हैं, 3 डॉट पर क्लिक करते हैं, और यहाँ पर पीछे की सारी डिटेल एक बार और आपको दिखा देता है। ये एक बार तीसरी बार रिव्यू कर रहे हैं, तीसरी बार में भी कोई गलती तो नहीं हो जाए, ये सब दोस्तों आप अच्छे से चेकआउट कर सकते हैं। अब दोस्तों यहाँ पर जैसे ही आप देखिए आवेदन की घोषणा है ना, यहाँ पर आप नंबर 5 पॉइंट हमारा स्टार्ट हो जाता है, और यहीं से आप समझ जाएंगे कि क्या क्या संलग्न करना होता है, क्या क्या नहीं, कहाँ पर जाना है, ये भी बात कर लेंगे, नो प्रॉब्लम। देखिए मैं सत्यनिष्ठा से घोषणा करता हूँ कि मैं हरियाणा का स्थायी निवासी हूँ। हिंदी में भी दिया हुआ है, अंग्रेजी में भी दिया हुआ है, दैट आई एम ए परमानेंट रेजिडेंट ऑफ स्टेट ऑफ हरियाणा। देखिए दैट आई बिलोंग टू द शेड्यूल कास्ट कैटेगरी ऑफ हरियाणा। मैं यह है कि मैं
हरियाणा की अनुसूचित जाति वर्ग से हूँ। अब यहाँ पर देखिए अनुसूचित वर्ग से ये भी आपने डिक्लेरेशन दिया है, यानी कि जब आप कंडीशन टर्म एंड कंडीशन को एक्सेप्ट करते हैं तो ये चीज़ भी यहाँ पर मेंशन है। बट आप अगर होमलेस हैं तो नो प्रॉब्लम, यानी सॉरी लैंडलेस हैं तो आप यहाँ पर ये आप इग्नोर कर सकते हैं शेड्यूल कास्ट को। तो यह है कि मैं बेरोजगार हूँ। देखिए हरियाणा की महिला हो या फिर विडो महिला हो या शेड्यूल कास्ट से हो, आप बेरोजगार होने चाहिए। और ये जो योजना है सिर्फ एक जो आम गरीब आदमी है इसको वही अप्लाई कर सकता है, न कि दोस्तों किसी फर्म के द्वारा किसी आप जो भी बड़े बड़े होते हैं जैसे कि वो आप एकजुट होकर सरकारी नौकरी वाला कोई भी इसको आवेदन नहीं कर सकता है। सिटीजन के लिए है हरियाणा के, ये वो अप्लाई कर सकते हैं। और तो और बेरोजगार इसको अप्लाई कर सकते हैं। रोज़गार पाने के लिए ही हरियाणा सरकार का ये एक कदम है कि जो भी बेरोजगार लोग हैं उनको एक रोज़गार मुहैया करवाने का ये हरियाणा सरकार का संकल्प है इस योजना के अंतर्गत। तो अब देखिए मैं बेरोजगार हूँ और न तो सार्वजनिक क्षेत्र में और न ही निजी क्षेत्र में कार्यरत हूँ। वही चीज़ सार्वजनिक और निजी क्षेत्र आप समझ गए होंगे कि सरकारी वगैरह नहीं है, सरकारी नौकरी वगैरह नहीं करते हैं। यह है कि मेरा परिवार का कोई भी सदस्य सरकारी अर्ध सरकारी वही बात आ गई नौकरी पे नहीं है। यह है कि मुझे जानवरों को पालने का अनुभव है। अनुभव सर्टिफिकेट जो ट्रेनिंग सर्टिफिकेट आया था ना वो ऑप्शन, लेकिन यहाँ पर सिर्फ आप जो टर्म एंड कंडीशन को एक्सेप्ट तो कर ही सकते हो, कम से कम थोड़ा बहुत अनुभव होगा ही ना दोस्तों आपको। पहले अगर आपके घर में किसी के पास भेड़ बकरियां हैं, आपके दादा हो गए, परदादा हो गए या फिर आपके डैडी जी पापा हो गए, तो आप अप्लाई कर सकते हैं, नो प्रॉब्लम। ट्रेनिंग सर्टिफिकेट की इतनी ज़रूरत नहीं है, सिर्फ आपको टर्म एंड कंडीशन को एक्सेप्ट करना है। यह है कि मेरे परिवार का कोई भी सदस्य यह है कि मुझे जानवरों का पालने का अनुभव है। यह है कि मेरे पास शेड निर्माण हेतु स्थान की उपलब्धता है। शेड निर्माण वही दोस्तों आपको एक हरियाणा सरकार क्या चाहती है कि जो भी भेड़ बकरियां आपको देगी हरियाणा सरकार, एक किस्म से दोस्तों आपको अमाउंट आता है वैसे तो आपके खाते में, बट अमाउंट ये दोस्तों आपको भेड़ बकरियां 10 बकरियां और 1 बकरा देने के लिए हरियाणा सरकार देती है। आपको भेड़ें देती है और बकरियां देती है, एक किस्म से आप ये समझ सकते हैं। क्योंकि हरियाणा सरकार ने जो अपने ये जो योजना का प्रपत्र है उसमें यही लिख रखा है, जो उनकी कंडीशनें हैं कि आपको भेड़ें देंगी, यानी कि हरियाणा सरकार पालन पोषण करने के लिए आपको 10 भेड़ें, 1 जो भेड़ा है वो देंगी और 10 बकरियां, 1 बकरा है वो देंगी। लेकिन उसका आता तो अमाउंट है दोस्तों, आपने खरीद करनी होती है। खरीद का जो आपका सब सिस्टम वगैरह है वो भी आपको आगे बात करेंगे, नो प्रॉब्लम। तो दोस्तों यहाँ पर देखिए मेरे परिवार का कोई भी सदस्य सरकारी में नहीं है। मुझे जानवरों को पालने का अनुभव है। मेरे पास शेड निर्माण हेतु स्थान की उपलब्धता है। यह है कि मैंने पशुपालन एवं डायरी विभाग हरियाणा द्वारा क्रियान्वित की जा रही किसी भी योजना के तहत डायरी इकाई की स्थापना के लिए कभी भी कोई वित्तीय सहायता नहीं ली है। यानी कि दोस्तों अभी तक आपको डायरी, ये जो विभाग है, जो पशुपालन एवं डायरी विभाग इसको बोलते हैं, एनिमल हस्बेंड्री डिपार्टमेंट, इसमें आपने दोस्तों पहले से कोई लाभ नहीं लिया होना चाहिए। अब आगे चलते हैं। देखिए यहाँ पर यदि किसी भी स्तर पर विभाग को यह पता चलता है कि मैंने योजना के किसी भी नियम और शर्तों का उल्लंघन किया है, वही बात मैंने आपको बता ही दी थी कि वही अप्लाई कीजिएगा जो एलिजिबल है। उल्लंघन किया है या गलत जानकारी प्रदान की है तो मैं विभाग द्वारा मुझे प्रदान की गई सभी वित्तीय सहायता वापस करने के लिए उत्तरदायी
होऊंगा और किसी भी वित्तीय सहायता से वंचित रह जाऊंगा। भविष्य में विभाग द्वारा कार्यान्वित की जा रही किसी अन्य योजना के तहत सहायता। तो दोस्तों ये जो सहायता वगैरह आपको आगे मिलेगी, कोई भी नहीं मिलेगी अगर आप गलत लेते हैं। और तो और आप जितना भी अमाउंट सरकार से लेंगे, देखिए यहाँ पर मैंने आपको बता दिया ना, देखिए वित्तीय सहायता वापस करने के लिए उत्तरदायी होऊंगा, यानी कि सरकार यहाँ पर आपको दोस्तों अमाउंट देती है। यह है कि मैं विभाग द्वारा मुझे प्रदान की गई सभी वित्तीय सहायता यानी कि आपको अमाउंट मिलता है। और अंत वाला है, मैंने प्रमाणित किया है कि ऊपर दिए गए विवरण मेरी सर्वोत्तम जानकारी और विश्वास के अनुसार सही हैं। ये भी दोस्तों डिक्लेरेशन आप यहाँ से भी दे सकते हैं, ये भी लिख सकते हैं, जैसे कि आप सेल्फ डिक्लेरेशन फॉर्म में लिखेंगे वो चीज़ आप, ये मैं बोल रहा था जिसको तस्दीक बोलते हैं, जिसको दोस्तों यहाँ पर देखिए ये इंग्लिश में भी दिया गया है और आपका हिंदी में भी दिया गया है। तो यहाँ पर जो पर्टिकुलर गिवन अबव आर करेक्ट टू द बेस्ट ऑफ माई नॉलेज एंड बिलीफ, तो आप ऐसे भी लिख सकते हैं। इंग्लिश में पूरा लिखोगे तो पूरा ही इंग्लिश में लिखिएगा, अदरवाइज आप सेल्फ डिक्लेरेशन हिंदी में ही लिख सकते हैं, नो प्रॉब्लम। अब एनेक्श्योर की लिस्ट दोस्तों आपकी आ चुकी है यहाँ पर। और दोस्तों अब हम थोड़ा सा और बात कर लेते हैं, जो आपको मैं बता रहा था कि देखिए आपका जो फॉर्म होता है उस फॉर्म पर मेंशन्ड होता है कि जो डॉक्टर होता है, GVS जो डॉक्टर है, उसके आपने सिग्नेचर करवाने होते हैं वहाँ के हॉस्पिटल से जो पशुओं का होता है। और आपने आपके बैंक में जाना है, वहाँ पर भी आपने उनकी स्टाम्प मोहर लगवानी है। और आपके सरपंच की आपने, अगर गांव से हैं तो अगर गांव से हैं तो आप सरपंच या फिर लंबरदार की मोहर लगा सकते हैं। अगर आप दोस्तों शहर से हैं तो MC वगैरह से मोहर लगा सकते हैं। और ये तीनों की मोहर लगाने के साथ साथ आपका सेल्फ डिक्लेरेशन फॉर्म होगा। और सेल्फ डिक्लेरेशन फॉर्म में कुछ और बातें भी हैं जो दोस्तों अभी आप रुकिए थोड़ा, मैं बता देता हूँ। और आप ये सब अपने खुद के भी साइन आपके होंगे। और एक फ़ाइल में 10 रुपये की फ़ाइल आती है, वो सब में एक इकट्ठा करेंगे सभी डॉक्यूमेंट के। आपका पैन कार्ड हो गया, आपका जाति प्रमाण पत्र हो गया, आपका आधार कार्ड हो गया, आपका वोटर ID कार्ड हो गया, और आपका राशन कार्ड हो गया, और आपकी फैमिली ID हो गई, और दोस्तों एक आधा जो भी डॉक्यूमेंट है वो सब, और साथ में आपकी फ़ोटो, और साथ में शेड की फ़ोटो, ये सब दोस्तों इकट्ठा करके एक फ़ाइल आप कहोगे तो एक अलग से इस पर ही एक पर्टिकुलर वीडियो बना दूंगा आपके लिए, जो आपके लिए एक डेडिकेटेड का काम करेगी। यानी कि स्पेशल आपके लिए वीडियो आपकी फ़ाइल के ऊपर ही बना दूंगा कि जो भेड़ बकरी पालक उत्थान योजना है उस पर फाइल कैसे तैयार कर सकते हैं। तो कमेंट कर दीजिएगा आप, उसके लिए हम अलग से वीडियो डाल देंगे। यहाँ पर जो भी अपने डॉक्यूमेंट अब यहाँ पर अटैच किए थे वो सब की लिस्ट यहाँ पर आ चुकी है। 1 से लेकर 8 डॉक्यूमेंट का ब्यौरा आप सामने एनेक्श्योर लिस्ट में देख सकते हैं। और अंत में एडिशनल डिटेल आपकी जो ऑफिस वगैरह है वो अपने आप ऑटोमेटिक ऐड होता है, पंचकुला वगैरह जो आपने चुना होता है। और सबमिट का बटन आपके सामने है, आप यहाँ से सबमिट कर दीजिएगा। तो दोस्तों अभी हम सबमिट क्यों नहीं कर रहे, क्योंकि हमने जो सारी जानकारी है वो आपको दे दी है, सिर्फ आपको समझाने के तौर पर ही हमने ये चीज़ की थी दोस्तों। अब हम चलते हैं बैक दोस्तों, यहाँ से लॉकआउट कर देते हैं और आपको दिखाता हूँ एक और चीज़ जो भी ऑफिशियल है सब कुछ। एक चीज़ आपको मैं बता देता हूं दोस्तों, जो भी हमने जानकारी आपको दी है वो टोटल ही हमने हरियाणा सरकार की जो स्कीम सर्विसेज हरियाणा गवर्नमेंट ऑफ हरियाणा का जो ऑफिशियल वेबसाइट है वहां से हमने सारी डिटेल को उठाया है। उसके लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में लगा दूंगा। जो भी आपको हमने बोला है वो सब आप अपनी तरीके से भी अपने आप भी वेरीफाई कर सकते हैं। खुद आप अपना जो
जो जिम्मेदार बनिए और आप नीचे डिस्क्रिप्शन में जो लिंक भी हम लगाएंगे उनको भी आप वेरीफाई करके ही अच्छे से चेकआउट करके, और जो आपको वेबसाइट आप सामने देख रहे हैं वो तो दोस्तों ऑफिशियल वेबसाइट है ही हरियाणा सरकार की, saralharyana.gov.in। लेकिन क्या है कि कुछ यूट्यूबर ऐसे होते हैं सिर्फ व्यू के चक्कर में ही वीडियोस बनाते रहते हैं, उन्होंने सिर्फ व्यूज़ ही बटोरने होते हैं। लेकिन आपके भाई का ये काम नहीं है, हमने जो भी जानकारी दी है वो ट्रूथली है, और आपको ये जो जानकारी दी है कैसी लगी कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। दोस्तों अभी वीडियो बाकी है, अभी थोड़ा और बने रहिए थोड़ी देर, क्योंकि जो भी चीज़ें हैं जितनी भी चीज़ें हैं वो सब 2-4 लिंक आपको नीचे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। हरियाणा की स्कीम सर्विसेज लिस्ट जो होती है उसका भी हम आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में लगा देंगे, और जो PDF वगैरह हैं वो भी हो सकता है नीचे लगा देंगे, और व्हाट्सएप ग्रुप वगैरह टेलीग्राम का लिंक वगैरह आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में सब मिल जाएंगे। आप वेरीफाई करने के साथ साथ सारी डिटेल को चेकआउट कर सकते हैं, और जो भी डिक्लेरेशन फॉर्म वगैरह है वो आप हमारी टीम को कांटेक्ट करके बाई मेल और बाई टेलीग्राम बाई व्हाट्सएप के माध्यम से आप हमसे ले सकते हैं। तो अब दोस्तों हम दिखा देते हैं आपको वो जो जानकारी अब हम आपको जो बोल रहे थे। चलिए तो ये देखिए यहाँ पर सरल अंत्योदय पशुपालन एवं डायरी विभाग है, जो आपको मैं विभाग के बारे में बात कर रहा था। और अनुसूचित जातियों के लिए मुख्यमंत्री भेड़ बकरी पालक उत्थान योजना है। सबसे फर्स्ट पॉइंट है अनुसूचित जाति के लाभार्थी की आयु 18 से लेकर 55 साल तक होनी चाहिए, जो कि हमने आपको बता दिया था दोस्तों वीडियो के स्टार्टिंग पॉइंट में। अनुसूचित जाति का जो होना चाहिए ये भी है आवेदक हरियाणा का निवासी और बेरोजगार होना चाहिए, ये कंडीशन भी हमने आपको बता दी थी। किसी भी शैक्षणिक योग्यता या प्रशिक्षण की अनिवार्यता नहीं है, क्योंकि दोस्तों इसमें कोई पढ़ा लिखा होना या फिर वो एरा वगैरह नहीं चाहिए। सरकार को चाहिए कि कोई भेड़ बकरियों का अच्छे तरीके से पालन पोषण कर सके, जितनी भी वो भेड़ें ले रहा है वो आगे बच्चे देंगी, और बच्चे देंगी तो 1 साल में दोस्तों उसकी ग्रोथ हो जाएगी, और 1 साल में जब ग्रोथ हो जाएगी तो उसको दोस्तों जब समूह बन जाएगा, तो आप भेड़ों का समूह मान लीजिए आपका नहीं, यानी कि वो एक आप उसको वापसी करना होता है इस योजना के अंतर्गत। ये भी आप समझदार हैं, समझ लीजिए कि सरकार को आपको वापसी में एक चेक देना होता है। मैंने आपको बताया कि जिस बैंक में आप अमाउंट लेंगे उसी बैंक का चेक आपने 70,000 अगली नेक्स्ट डेट पाकर, अगले साल की डेट पाकर आपको मेंशन करना होगा फाइल के साथ। तो आप यहाँ पे देख लीजिए नंबर 3 पॉइंट, किसी भी शैक्षणिक योग्यता या प्रशिक्षण की अनिवार्यता नहीं होगी। किसी भी समूह, फर्म, संगठन को योजना के तहत आवेदन करने की अनुमति नहीं होगी, क्योंकि यह एक व्यक्तिगत लाभार्थी उन्मुख योजना है। मैंने आपको बताया कि ये एक व्यक्तिगत लाभार्थी के लिए है, न कि ये समूह वगैरह के लिए है, ना ही कोई फर्म वगैरह के लिए, ना ही कोई संगठन वगैरह होते हैं उनको ये आवेदन नहीं करना है। नंबर 5 है योजना के तहत आवेदन को बेरोजगार होने और अन्य शर्तों का पालन करने के लिए पोर्टल पर एक स्वयं घोषणा प्रस्तुत करना होगा। यानी कि मैंने आपको बताया कि जो सेल्फ डिक्लेरेशन है वो आपका एक बनेगा, उसमें आप खुद को बेरोजगार हैं वो भी बताएंगे, और जो आप अमाउंट ले रहे हैं उसका वापसी करने की भी आप सब बातें लिखेंगे। वो आप बेफिक्र रहिए, आपको हमारे जो मेल आईडी है उससे मिल जाएगा या व्हाट्सएप ग्रुप पे मिल जाएगा। लाभ क्या है देखिए, इस योजना के तहत सरकार द्वारा लाभार्थी को 20 बकरियां, मैंने आपको बोला था ना कि जब आप पास करवाते हैं तो उसमें 20+1 भी हो जाएगा, लेकिन वहाँ पे क्या आ रहा था 10+1 ही आ रहा था ना, तो मैंने वो भी बात आपको बता दी थी वीडियो के बीच में। तो 20 बकरियां व 1 बकरा बकरी इकाई हरे चारे व सॉल्ट ब्लॉक के साथ, या फिर 20 मादा भेड़ें व 1 भेड़ा यानी कि मेंढा जिसको बोलते हैं, हरे चारे व स्लॉट ब्लॉक के साथ मुफ्त दी जाएगी। और 1 वर्ष के पश्चात, देखिए यहाँ से समझिएगा पॉइंट,
एक ये लाभ है दोस्तों, 1 वर्ष के पश्चात जब लाभार्थी के पास 40-50 पशुओं का समूह होगा, यानी कि आप समझदार तो हैं ही दोस्तों। जब आप भेड़ रखते हैं, बकरियां रखते हैं, तो आगे बच्चे भी उनके 2-2, 3-3 भी हो जाती हैं। बकरियां जो बच्चे देती है वो 2 तो देती ही देती है, कई बार 1 भी दे देती है और कई बार 3 भी दे देती है। तो समूह बन जाएगा, 40 से 50 पशुओं का समूह होगा। तब उससे 10 मादा पशु और 1 नर पशु आधी इकाई वापस ले लिए जाएंगे और अन्य किसी नए लाभार्थी को पूर्वतः प्रक्रिया अनुसार दे दिए जाएंगे। पॉइंट समझ में आया? मैं समझा देता हूँ। देखिए, आपसे 20, अगर आप 20 आधी इकाई ही आपसे वापस लेती है सरकार, आपको 50% इसमें लाभ होता है दोस्तों। 50% यानी कि 50% आप समझ सकते हैं कि अगर आप 20 बकरियां 1 बकरा लेंगे तो 10 बकरियां प्लस 1 बकरा आपसे वापस ले लिया जाता है, उसका अमाउंट लिया जाता है। उसी तरह आपको अमाउंट ही आपके खाते में डाला जाता है लेने के लिए ये सब भेड़ें वगैरह, और भेड़ें वगैरह वापसी देने के लिए आपको भी अमाउंट ही सरकार को वापस देना होता है। तो ये चीज़ है, यहाँ से पॉइंट को नोट कर लीजिएगा। और ये ऑफिशियली वेबसाइट से ही हमने दोस्तों जो लाभ वगैरह है, जो ये आप सामने देख रहे हैं PDF, ये हमने ऑफिशियल वेबसाइट से ही लिया है। आपको लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। हम अपनी तरफ से कुछ भी नहीं बता रहे हैं, आपको फिर से हम आपको ये बात से अवगत करा देते हैं। उसके बाद दोस्तों इनका हेल्पलाइन नंबर वगैरह है और कुछ नहीं है। आवश्यक दस्तावेज पर बात कर लेते हैं। तो आप अनुसूचित जाति से हैं तो आपको जाति प्रमाण पत्र अनिवार्य है, आधार कार्ड भी अनिवार्य है, आवेदक का स्वयं घोषणा पत्र भी अनिवार्य है। खरीद की अवधि के 1.5 वर्ष की अवधि के पश्चात 1 नर व 10 मादा पशुओं की वापसी के संबंध में शपथ पत्र। अब दोस्तों एक शपथ पत्र, आप उस पर जो है ना, शपथ पत्र जब आप बनाएंगे, अगर आपको नहीं बनाना आता ये भी हम आपको प्रोवाइड करवा देंगे, नो प्रॉब्लम। पूरी हेल्प करेगी टीम आपकी, नो प्रॉब्लम, बाई मेल और बाई व्हाट्सएप ग्रुप। दोस्तों कभी कभी मैसेजेस वगैरह ज़्यादा आ जाते हैं, इसके लिए हम आपको सॉरी चाहेंगे। आपको रिप्लाई 100% मिलेगा, बट चाहे थोड़ा देर से मिले। अब यहाँ पे देखिए, खरीद की अवधि से 1.5 वर्ष के अवधि के पश्चात, यानी कि 1.5 साल दोस्तों, 1.5 साल के 1 नर व 10 मादा पशुओं की वापसी के संबंध में शपथ पत्र। आप चाहे तो जो स्वयं घोषणा पत्र है उसी में मेंशन कर दीजिएगा, बट आपको फिर उसको ही जो लॉटरी टेस्टेड होता है ना वो करवाना पड़ेगा, या फिर आप तहसील में जाएंगे, जो चीज़ हम आपको देंगे वही सब पूरा का पूरा उस पर जो 10 रुपये का आपका स्टाम्प पेपर आता है उस पर उतार देंगे, और वही सब आप उतारने के पश्चात आप जो है लॉटरी टेस्टेड वो करवा लेंगे। तो दोस्तों ये शपथ पत्र हो गया। पैन कार्ड भी आपका इसमें अनिवार्य, आपके पास पैन कार्ड भी होना चाहिए। और अब बात आ गई आवेदक द्वारा भविष्य की तारीख में विधिवत हस्ताक्षरित राशि 70,000 रुपया का चेक भी अनिवार्य है। यानी कि दोस्तों मैंने आपको ये पॉइंट भी नोट करवा दिया था वीडियो के बीच में, आवेदक द्वारा भविष्य की तारीख में विधिवत हस्ताक्षरित राशि 70,000 रुपये का चेक। यानी कि दोस्तों जैसे ही आप लेंगे तो आप 70,000 रुपये का आपके द्वारा चेक, और भविष्य की तारीख में यानी कि 1 साल 1.5 साल पूर्व का आप डाल सकते हैं। ये पॉइंट आप नोट कर लीजिएगा, या फिर आप लैंडलाइन नंबर से कंफर्म कर लीजिएगा, या फिर आप हमें बात में पूछ लीजिएगा कि 1 साल या फिर 1.5 साल डालना है, तो हम आपको बता देंगे। वैसे दोस्तों यहाँ पर देखिए, खरीद की अवधि के 1.5 वर्ष की अवधि के पश्चात 1 नर व 10 मादा पशुओं की जो वापसी का जो शपथ पत्र है, तो इसका मतलब तो हरियाणा सरकार 1.5 साल बाद ही आपसे वापस लेगी ना। तो आप चेक पर भी 1.5 साल की
तारीख ही डाल सकते हैं। शेड निर्माण के लिए रिक्त स्थान की उपलब्धता, आवश्यक प्रमाण पत्र ये भी आपके पास होना चाहिए। फ़ोटो आपके पास होनी चाहिए। फ़ोटो के साथ साथ आप शेड निर्माण के लिए जो रिक्त स्थान की उपलब्धता या फिर आप ये सब बात भी घोषणा पत्र या शपथ पत्र में मेंशन कर सकते हैं। ये चीज़ हो गया दोस्तों। सेवा के लिए शुल्क आप CSC से अप्लाई करवा सकते हैं। बाकी अब आपको CSC पर जाने की ज़रूरत आई थिंक नहीं होगी और आप इस योजना को कभी भी चाहें आप आवेदन कर सकते हैं। तो आज आपको जो वीडियो हमने दी है दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आपको बहुत अच्छी लगी होगी, पूरी जानकारी आपको मिल गई होगी। अगर आप अनुसूचित जाति से हैं और भेड़ बकरी पालन कर सकते हैं, करना चाहते हैं, करके आपने देखा हुआ है, एक्सपीरियंस है, तो आप इस योजना के लिए ज़रूर अप्लाई कीजिएगा। और अमाउंट इसमें क्या मिलता है हमने आपको वो भी पहले ही बता दिया था। जो 3 लाख से नीचे ही आपको इसके अंतर्गत मिलता है और 80,000 से प्लस आपको इसके अंतर्गत मिलता है। बाकी दोस्तों और भी कंफर्मेशन हम ज़रूर करेंगे। वो आपको दोस्तों, अगर आप हमें व्हाट्सएप ग्रुप में जुड़ेंगे तो वहाँ पे हम कुछ और जानकारी होगी जो रह गई होगी, बच्ची कुची, या फिर किसी में छोटी मोटी कोई गलती भी हमसे हो गई हो तो आप हमें माफ़ कर दीजिएगा। बाकी हम वहाँ पे मेंशन ज़रूर कर देंगे। अगर हमारे से इस वीडियो में कोई भी कमी पेशी रही होगी तो व्हाट्सएप ग्रुप के माध्यम से आपको बता दिया जाएगा। ज्वाइन ज़रूर कीजिएगा। कमेंट कर सकते हैं कैसी लगी वीडियो। बाकी इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा हरियाणा वालों के लिए शेयर ज़रूर कर देना, क्योंकि स्पेशल ये योजना हरियाणा वालों के लिए है। बाकी दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही। मिलते हैं नई अपडेट के साथ। धन्यवाद। राम राम दोस्तों।